जो सेंट्रल बैंक ने मार्केट से पैसे परचेज किए हैं, जो डॉलर परचेज किए हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि गवर्नमेंट का अपना एक डेट रिपेमेंट का अमाउंट है जो कि हुकूमत ने पे करना है। और देखिए ओवरऑल तो वो $26 बिलियन का अमाउंट है, बस उसमें $16 बिलियन ऐसा अमाउंट है जो कि रोल ओवर और रिफाइनेंस हो जाता है, जो कि हमें फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से गिवन है। बाकी $10 बिलियन गवर्नमेंट को तो वापस करना है। और इसके अलावा देखिए मार्केट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है करंट अकाउंट से रिलेटेड। तो आई थिंक ओवरऑल रिजर्व भी बिल्ड करने होते हैं सेंट्रल बैंक ने, अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम एक हमें उस टारगेट को भी अचीव करना है। तो टू अचीव दैट रिजर्व रिलेटेड टारगेट एंड टू अचीव दैट रीपेमेंट जो गवर्नमेंट ने करनी है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने परचेज किए हैं। देखिए दूसरी तरह से भी ये टारगेट्स अचीव किए जा सकते थे अगर गवर्नमेंट बाहर से डॉलर लोन लेती, बट मार्केट में सरप्लस अवेलेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ द हायर रेमिटेंसेस, तो हुकूमत ने और सेंट्रल बैंक ने मार्केट से परचेज किए हैं, which I think is a very very गुड स्टेप। मैं आपको एक बात बताऊं, जो करेंसी इस वक्त 283 285 की रेंज में ट्रेड कर रही है, अगर हुकूमत या सेंट्रल बैंक डॉलर परचेज नहीं करती मार्केट से, तो जाहिर सी बात है ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सरप्लस होता है डॉलर्स का। डॉलर की सप्लाई ज्यादा होती क्योंकि डिमांड तो अभी भी मीट हो रही है ना। अगर $8 बिलियन सेंट्रल बैंक परचेज नहीं करती तो शायद करेंसी आज 283 284 की लेवल पे नहीं होती, हम उससे कहीं इम्प्रूव लेवल पे होते। बाय इम्प्रूव आई मीन 260 270 या 250 की रेंज में हम देख रहे होते। बट बिकॉज क्योंकि मार्केट से वो डॉलर की लिक्विडिटी सेंट्रल बैंक ने मॉप अप कर ली, तो करेंसी भी हमारी एक हिसाब से मैनेज रही। और दूसरा जो है, आई डोंट थिंक के कोई इतना बड़ा प्रेशर भी आया एक्सचेंज रेट पे। जो $8 बिलियन हुकूमत ने परचेज किए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये हुकूमत ने अमाउंट मार्केट से बाय कर लिया है कंसीडरिंग द लिक्विडिटी अवेलेबल। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्फ्लेशन पे इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, डाउन द रोड वी आर एक्सपेक्टिंग करेंसी जो है 6 से 7% जो हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन है उसी ब्रैकेट में मूव करेगी। और इससे काफी ज्यादा इन्फ्लेशन बास्केट में हमारे ऐसे ऐसी कमोडिटीज हैं जैसे ऑयल प्राइसेस हो गई, एडिबल ऑयल हो गया, या सर्टेन लेवल पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे वीट हो गया, क्योंकि अब डीरेगुलेटेड है तो इंटरनेशनल प्राइसेस से भी लिंक्ड है काफी। और दूसरा शुगर है, क्योंकि वो भी शुगर केन की प्राइसेस अब डीरेगुलेटेड है, तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि हायर लेवल पे चल रही है तो शुगर की प्राइसेस भी ज्यादा है। तो इस तरह की ऐसी कमोडिटीज हैं जो कि करेंसी डिवैल्यूएशन के साथ मार्केट में भी उनके रेट बढ़ेंगे तो उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है। बट जो प्रोक्योरमेंट है वो काफी हद तक बैलेंस्ड है जो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ने इंटरबैंक मार्केट से की है।